Chapter Nutrition in Animals, Module 2, Alimentary Canal, Buccal Cavity. हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस मॉड्यूल में न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स के बारे में पढ़ा था. क्या आपको याद है? रिकॉल करके बताइए. 5 steps in the process of nutrition are ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. इस मॉड्यूल में हम ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेशन की बात करेंगे. आप जानते हैं कि हम फूड को अपने माउथ के थ्रू लेते हैं, फिर उसे डाइजेस्ट करके यूटिलाइज करते हैं, और जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ होता उसे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है. पर क्या आप जानते हैं कि बॉडी के अंदर फूड के साथ क्या होता है? चलो इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं. बॉडी में फूड एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब से पास होता है. इस ट्यूब को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल. क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहा जाता है. द फूड passes through a long muscular tube called alimentary canal और digestive tract. Alimentary canal कई पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. ये बकल कैविटी से शुरू होता है और एनस पर एंड होता है. चलिए एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स देखते हैं. फर्स्ट है बकल कैविटी यानी माउथ. माउथ ओपन होता है ईसोफेगस या फूड पाइप में. फिर आता है स्टमक, और स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आता है रेक्टम, और फिर लास्ट में आता है एनस. द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल आर buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. Alimentary canal के साथ कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं. ये ग्लैंड्स हैं सलाइवरी ग्लैंड्स जो माउथ में प्रेजेंट होते हैं. लिवर और पैनक्रियाज भी ग्लैंड्स हैं जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पर प्रेजेंट होते हैं. एलिमेंट्री कैनाल और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एक साथ मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम. सो व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? एलिमेंट्री कैनाल along with associated digestive glands is called the digestive system. समझ आया फ्रेंड्स? गुड. फ्रेंड्स, अब हम एक एक करके डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ह्यूमंस को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है. सबसे पहले बात करते हैं बकल कैविटी या माउथ की. बताइए, हम फूड कैसे लेते हैं? हम फूड अपने हैंड्स की हेल्प से माउथ में डालते हैं. We take the food using our hands and put it in our mouth. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सही कहा, ingestion. The process of taking in food is called ingestion. आप बता सकते हैं कि माउथ में क्या क्या प्रेजेंट होता है? Yes, good. माउथ में टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. टीथ, टंग and salivary glands are present inside the mouth. चलो अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहले बात करते हैं टीथ की. टीथ हमारे माउथ में 2 रोज में अरेंज्ड होते हैं, अपर जॉ और लोअर जॉ. टीथ are arranged in 2 rows in the buccal cavity, that is in upper jaw and lower jaw. टीथ से हम क्या करते हैं? टीथ से हम फूड को छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं और चबाते हैं. द टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, chew and grind it.
इस प्रोसेस को हम मेस्टिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेस्टिकेशन। सो व्हाट इज मेस्टिकेशन? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, chewing and grinding the food by teeth is called mastication. जब हम फूड को च्यू करते हैं तब फूड सलाइवा के साथ भी मिक्स होता रहता है। अब सवाल है कि सलाइवा क्या होता है? सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला फ्लूइड सब्सटेंस है। बकल कैविटी में फूड का ब्रेकडाउन होता है। बकल कैविटी में टीथ गम्स में अलग अलग सॉकेट्स में प्रेजेंट होते हैं। ईच टूथ इज प्रेजेंट इन डिफरेंट सॉकेट्स इन द गम्स। टीथ पर व्हाइट लेयर होती है जिसे कहते हैं इनेमल। क्या आपको पता है इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी? हमें पता है हमारे टीथ की डिफरेंट शेप्स होती हैं। इन डिफरेंट शेप्स की वजह से टीथ डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पर टीथ 4 टाइप्स के होते हैं। ये 4 टाइप्स कौन से हैं? ये 4 टाइप्स हैं इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ on the basis of structure and function are incisors, canines, premolars and molars. इन सभी टाइप्स के टीथ के बारे में हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। चलो अब इस मॉड्यूल के मेन पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी एलिमेंट्री कैनाल की। The food passes through a long muscular tube called alimentary canal or digestive tract. फिर हमने एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स देखे थे। The different parts of the alimentary canal are buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. फिर हमने बात की थी डाइजेस्टिव सिस्टम की। एलिमेंट्री कैनाल along with associated digestive glands is called the digestive system. फिर हमने बात की थी बकल कैविटी की और बकल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट होता है उसकी। बकल कैविटी में टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। बकल कैविटी consists of the teeth, tongue and salivary glands. फिर हमने टीथ के रोल की बात की थी। टीथ फूड को ब्रेक, च्यू और ग्राइंड करता है। The teeth break, chew and grind the food. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? Mastication. The process of breaking, chewing and grinding the food by teeth is called mastication. हमने बात की थी कि टीथ सॉकेट्स में प्रेजेंट हैं और उन्हें एक वाइट लेयर कवर करती है जिसे कहते हैं इनेमल। टीथ आर प्रेजेंट इन सॉकेट्स एंड कवर्ड विद इनेमल which is the hardest substance in our body. फिर हमने बात की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ on the basis of structure and function are incisors, canines, premolars और molars. So friends, I hope आपको ये मॉड्यूल अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं।